हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट ऑन डेस्क में आपका स्वागत है। मैं सीए महेंद्र कुमार आज आपको इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं उनके बारे में बताऊंगा। आपको पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तरह तरह के फॉर्म अवेलेबल हैं। ये अलग अलग फॉर्म क्यों होते हैं, कौन सा फॉर्म भरा जाता है, कौन सी इनकम होने पे कौन सा फॉर्म चूज किया जाता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न के 7 तरह के फॉर्म होते हैं: ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इनकम टैक्स में ये 7 तरह के फॉर्म क्यों होते हैं? इसका रीजन ये है कि अगर आपकी सैलरी इनकम है तो अलग फॉर्म जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी है तो अलग फॉर्म जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो दूसरा फॉर्म जाएगा, कैपिटल गेन अदर सोर्स से इनकम है तो आपका दूसरा फॉर्म जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, किसी की मोर देन वन हेड इनकम है तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। इसीलिए इनकम टैक्स के ITR 1 से लेकर 7 तक के फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ITR 1। ITR 1 मीन्स ITR फॉर्म 1। अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है और उसकी इनकम 50 लाख से कम है और इनकम सैलरी हेड से है, उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्स में इंटरेस्ट इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है, तो वो ये फॉर्म फाइल कर सकता है। उसको ITR 1 फॉर्म फाइल करना है। अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे कि वो कंपनी में डायरेक्टर है या उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर परचेज कर रखे हैं, तो ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकता। तो सारांश में यहाँ पर फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए और उसकी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स में इंटरेस्ट इनकम, इन हेड से अगर इनकम है उसकी तो वो ITR फॉर्म 1 फाइल करेगा। नेक्स्ट आते हैं ITR 2। ITR 2 कौन फाइल कर सकता है? ITR 2 इंडिविजुअल HUF के द्वारा फाइल किया जाता है जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बिजनेस एंड इनकम से इनकम नहीं है तो किन हेड से इनकम होनी चाहिए? सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम है और अदर सोर्स से इनकम है, तो वो ये फॉर्म ITR 2 फाइल करनी है उसको। फिर थर्ड फॉर्म आता है ITR 3। ITR 3 कौन फाइल कर सकता है? इंडिविजुअल एंड HUF फाइल कर सकता है जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो, वो ये ITR 3 फाइल कर सकता है। नेक्स्ट आ गया ITR 4। ITR 4 कौन फाइल कर सकता है? इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म ये फाइल कर सकते हैं। वो रेजिडेंट होनी चाहिए और उनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए और उनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से होनी चाहिए, वो ही ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक ये ध्यान रखना होता है, ITR 4 वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम 44AD, 44ADA, 44AE सेक्शन के अंडर में डिक्लेयर करी जाती है, मींस प्रेजम्पशन इनकम के बेसिस पे ITR फाइल कर रहे हैं। ये ITR वो इंडिविजुअल फाइल नहीं कर सकते जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर परचेज कर रखे हैं, उन लोगों के लिए ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है। सारांश के रूप में, इंडिविजुअल एंड HUF पार्टनरशिप फर्म, नॉट LLP, स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे LLP ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकती। वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम 50 लाख से नीचे है और 44AD, 44ADA, 44AE के अंडर सेक्शन प्रेजम्पशन सेक्शन के तहत वो इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। ITR 4 फाइल करना होता है। नेक्स्ट आता है ITR 5। ITR 5 ITR 5 कौन फाइल कर सकता है? अदर देन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और जिन्होंने ITR 7 फाइल करी है वो लोग ये ITR फाइल नहीं कर सकते। इनके अलावा जितने भी पर्सन हैं वो ITR 5 फाइल कर सकते हैं, मीन्स पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOPs, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल पर्सन, ये लोग ITR 5 फाइल कर सकते हैं अपनी इनकम के ऊपर। इनकम कौन सी होगी? पार्टनरशिप फर्म, LLP, इनके अंदर बिजनेस इनकम होगी, इनकी अदर सोर्स से इनकम होगी। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म 44AD और ADA के अंदर जा रही है तो उसको ITR 4 फाइल करनी है। अगर वो 44AD, ADA सेक्शन में नहीं जा रही है तो उसको ITR 5 फाइल करनी है। AOP, BOI की अपनी एक्टिविटी से जो इनकम होती है वो इनकम अगर है तो इनको ITR 5 फाइल करनी होती है। नेक्स्ट आता है ITR 6। ITR 6 कंपनीज के लिए जो सेक्शन
11 के अंदर डिडक्शंस क्लेम करती है। मींस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, ट्रस्ट्स हो गई, जिनको सेक्शन 11 के अंदर डिडक्शन मिलती है, वो ITR 6 फाइल करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट ITR 7। ITR 7 वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनको सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C, 139(4)D के अंदर ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। मींस जैसे कि ट्रस्ट, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन, एंड वो लोग जो सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C एंड 139(4)D के अंदर एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं, उनको ITR 7 फाइल करना होता है। तो हमने यहाँ पर 7 ITR के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको इन ITR से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। मेल ID नीचे मेंशन कर रखी है, expertondesk@gmail.com। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।